नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। समबडी हैज ब्यूटीफुली सेड, अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, अपनों ने ही बदल डाली अपनेपन की परिभाषा। आज के वक्त में ज्यादातर इंसान संबंधों में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, संबंधों में कड़वाहट अनुभव कर रहे हैं, जिसका असर मानसिक और शारीरिक लेवल पर पड़ रहा है। लोग डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, माइग्रेन, नींद ना आना, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो इन संबंधों में मधुरता कैसे घोली जाए, कैसे संबंधों को मधुर बनाया जाए और कैसे उससे होने वाली बीमारियों से बचा जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अ शो। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के वक्त में ज्यादातर हर इंसान संबंधों में कड़वाहट महसूस कर रहा है, परेशानियां महसूस कर रहा है, उसका असर भी उनके स्वास्थ्य पर बहुत पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, जब ये हम कोई भी संबंध हो, चाहे वो माता-पिता और बच्चे का संबंध जी। हो, पति और पत्नी का संबंध हो, या कोई भी 2 फ्रेंड्स के बीच में संबंध है, कहीं भी आप भाई-बहन का संबंध है, कहीं भी संबंध है ना, उसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या होता है? प्यार, है ना? प्यार। उसका पीछे मतलब जो एक हर चीज़ में एक प्यार चाहिए ना, दोनों को जो जोड़ने वाली जो पेस्ट है ना, जिसको बोलते हैं गोंद है ना, जी। वो जो है प्यार है। लोग कई बार प्यार की परिभाषा ठीक नहीं समझते हैं। प्यार की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो सत्य प्यार है, जिसे हम कहते हैं ट्रूथ, ट्रू लव, ट्रू। जैसे सेल्फलेस लव कहते हैं। और जितना ज़्यादा सेल्फलेस लव है, जितना आपस में ट्रू लव है, उतना ही वो संबंध पक्का होगा। मतलब उसकी फाउंडेशन, जड़ में जो चीज़ है ना, जड़ में जो चीज़ जिसके बेसिक है, वो है प्यार। सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, वो उसकी परिभाषा है अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के लिए बिना ही किसी शर्त के, दिल से सम्मान के साथ, दिल से ऊपर से दिखावा नहीं, सम्मान के साथ, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, इसमें टोटल एक्सेप्टेंस है, 100% एक्सेप्टेंस है सच्चे प्यार में। जहाँ मतलब जो है, अगर जहाँ थोड़ी सी भी कंडीशन लगा दी ना आपने, थोड़ा सा भी अंदर एस्पेक्ट कम हो गया ना, तुम कंडीशन इन क्लॉज लगा दो, तुम ऐसे हो तो ऐसे है, तुम ऐसे हो तो मुझे स्वीकार है, तुम ऐसे, मुझे तो ऐसे चाहिए। जहाँ एक्सपेक्टेशंस है, वहाँ फिर कड़वाहट पैदा होती है। जी। रियल रीज़न यही है कि हमें संबंधों में एक दूसरे को जैसा जो भी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है ना प्यार, माँ को पता नहीं पैदा होने से पहले कि वो काला होगा, गोरा होगा, कोई डिफेक्ट होगा बॉडी में, कैसा भी होगा, अगर बीमार भी है, पालसी वाला बच्चा भी है, सेरेब्रल पालसी वाला बच्चा भी है, तो माँ उसको और ज़्यादा प्यार करती है। जी। नहीं, तो उसका अनकंडीशनल लव है ना, एकदम उसमें कोई सेल्फिशनेस है ही नहीं, और बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी उसके, वो उसको प्यार दे रही है। हमें ऐसा प्यार देने की, ऐसा जो प्यार, जब जिस संबंध का पीछे ये चीज़ है ना, वो सच्चा प्यार है। वो हमारा रिलेशनशिप को टूट ही नहीं सकता है, उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जहाँ हम संबंध में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसलिए आप चाहते हैं, और ये संबंध की एक्सपेक्टेशंस जो ना, ये एक्चुअली हम क्या डाल रहे हैं, जड़ में तेजाब डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, जिस जड़ें खत्म हो जाएंगी, संबंध की कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा हो ही नहीं सकता है कोई भी। लेकिन आज के वक्त में क्या है, हर संबंध इंसान एक्सपेक्टेशंस के बेस पर ही जोड़ता है, पर जब वो गलत इंसान है। की कहीं से जरूरत पूरी हो रही होती है। नहीं, गलत है। ये स्वार्थ का जो संबंध है ना, यही जड़ है और कन्फ्लिक्ट्स का। जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं आज रिलेशनशिप्स में, कन्फ्लिक्ट्स हैं, माँ बाप बच्चों के संबंध में कन्फ्लिक्ट्स हैं, बच्चे माँ बाप से टू मच एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों से टू मच एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, और इसलिए कड़वाहट पैदा होती जा रही है। जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, वो पैदा होता जा रहा है। ऐसे पति पत्नी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रही है, और पति पत्नी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। बस दोनों ह्यूमन बींग्स हैं ना, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से चल सकते हैं। हम एक दूसरे को अगर हम अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर जो है एक आपको ऐसा सहारा मिलेगा जीवन में, जो आपको एक फेथ होगा कि हाँ, मैं कल जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरा एक परमानेंट सारा सुख दुख में हमेशा साथ है।
तो ये एक हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्सपेक्टेशन वर्ड को इसे नोट कर लें हमारे भाई बहन, एक्सपेक्टेशन शब्द को छोड़ दें, एक्सेप्ट करना शुरू करें। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न भी है कि अगर आप पति पत्नी बने हैं, आप माँ बाप हैं, आपके घर में बच्चा आया है या कोई बच्चे ने किसी के घर में जन्म लिया है, ये पिछले जन्म के कर्मों का बहुत गहरा हिसाब किताब है। और आपने जो कुछ पिछले जन्म में किया है, बच्चे ने माँ बाप के साथ किया है, माँ बाप ने बच्चों के साथ किया है, या पति ने पत्नी के साथ किया है, या पत्नी ने पति के साथ किया है, या किसी दोस्त ने किसी दोस्त के साथ किया है, वही आपको ब्याज के साथ वापस मिलने वाला है। अगर किसी की इंसल्ट की हुई है तो इंसल्ट मिलने वाली है, गाली दी हुई है तो गाली मिलने वाली है जी। ब्याज के साथ। सुख दिया है, सुख मिलने वाला है, महिमा की हुई है तो महिमा मिलेगी। जो भी आपने किया, जैसा भी किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आपके साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है वो राइट हो रहा है, और उसको मन से एक्सेप्ट करके, और कुछ भी अगर हो जाता है संबंधों में तो उनको बहुत दिल से जीवन साथी बन करके, जीवन साथी का मतलब पति पत्नी से नहीं है, जीवन साथी में हम सब जीवन साथी है ना जी। चाहे माँ बाप बच्चे हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे हम उस हिसाब से नहीं ले रहे, पति पत्नी खाली हिसाब से नहीं ले रहे, हम सब साथी हैं जीवन में ना, एक दूसरे को सुख देने वाले, एक दूसरे को दुख सुख में काम आने वाले, खाली सुख में काम आने वाले नहीं, दुख में अकेला छोड़ने वाले नहीं जी। हमें वो समझने की आवश्यकता है। तब हम ऐसा रखेंगे तो हमारे संबंध कभी भी कड़वाहट आ ही नहीं सकती है जी। डॉक्टर साहब, ये संबंधों में आई जो कड़वाहट है और ये जो संबंधों में लोग परेशानियां जो आज देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? कनेक्शन क्या है? मतलब संबंधों में अगर कड़वाहट है, लोग अशांत हैं, दुखी हैं संबंधों में, तो उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली जब भी हमारे अंदर संबंधों में कड़वाहट है ना, हमारे अंदर एक हॉस्टिलिटी पैदा होती है, रिवेंजफुल बिहेवियर पैदा होता है। सपोज किसी ने मेरी कोई भी संबंध है, चाहे वो किसी ने मान लो मेरी इंसल्ट कर दी या किसी ने मुझे अब्यूज कर दिया, क्या होता है मेरे अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, जिसके भी मुझे ऐसा नहीं कह सकते जी, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी माँ को, मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए, या माँ बाप को होती है बच्चे से, हमने बच्चे की इतनी पालना की है, इतना कुछ किया है, और अब आज बच्चे ने मुझे ऐसा बोल दिया है ना। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इस तरह की, एक दूसरे हमको बता करके करें, संबंध है तो हम इन्फॉर्म करें, कंसेंट ले लें, कंसेंट में ना उनकी सहमति से करें। जहाँ भी कोई संबंध, जहाँ भी इमोशंस इन्वॉल्व होती हैं, जब हमारे संकल्प इंटेंस हो जाते हैं, विचार जब इंटेंस हो, भावना में कन्वर्ट हो जाते हैं, और भावना से वाइब्रेशन पैदा होती है जो उन दोनों संबंधों को भी बहा करती है। चाहे दूर भी चले जाए तो भी उस संबंधों में वाइब्रेशंस, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं, वो चलती रहती। तो जब भी हम एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े होते हैं संबंधों में, हम खाली फिजिकल लेवल पे नहीं जुड़े होते कि मेरी माँ है ये, या मेरा बच्चा है ये, मेरा खून का रिश्ता है, मेरा खून है ये, ऐसा ना एक फिजिकल लेवल पे बोल देते हैं ना, क्योंकि खाली फिजिकल लेवल पे नहीं, जीन्स के लेवल पे नहीं, हमारा बहुत गहरा मानसिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे बहुत जुड़ा होता है जी। चाहे मैंने बताया किसी भी संबंध में, इवन ऐसे दो दोस्तों के बीच में भी एक बहुत भावनात्मक जुड़ाव होता है, और उससे हमारी आपस में टेलीपैथी होती है ना। और जब भी हम उससे कुछ भी हम ऐसा कुछ सुन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर कोई भी विचार, सपोज अच्छा विचार चल रहा था, बहुत अच्छा हमारी भावना थी दूसरे के प्रति, वाइब्रेशन, वाइब्स कहते हैं वाइब्स, उसके बीच में मेरे वाइब्स बहुत पॉजिटिव है, या उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मिलती, तो नॉर्मल भाषा में भी बोल देते हैं। और वो अगर कह देता है, वो कह देती है, तो मैं ये काम मेरा हो जाता है, कई बार ऐसा भी बोलते हैं, ये मतलब कॉमन सेइंग है, कॉमन बात आती है। तो वो क्या होता है कि जब हम इस तरह के फेथ हमारे एक दूसरे के प्रति डेवलप हो जाता है, और बीच में कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी हमारा गलत हो जाता है, जो हम चाहते थे वैसे उसके अपोजिट हो जाता है, तो क्या होता है हमारे अंदर जो भावना जो है ना, हमारी भावना ब्रेक होती है, हमारे वाइब्स ब्रेक होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर जो स्ट्रेस, एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है जी, क्योंकि उस पर हम डिपेंड करते हैं। वो हमारे हीलिंग एंजल्स भी कह सकते हैं ना, हम अंदर से इनसिक्योर महसूस करते हैं, और इनसिक्योर महसूस करते ही हमारे अंदर जो सिस्टम है ना, जो हमारा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, आपकी इमरजेंसी मोड में आप आ जाएंगे, कमांडो मोड में आ जाते हैं, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, उसके बाद नींद नहीं आएगी, आपके इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकल आएगा, आपको एक तरह से डिप्रेशन जैसा हो जाएगा। हाइपर कॉर्टिसोलीमिया होगा ना, बोन्स में
कोर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा तो कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगे, आपको ऐसे लगे हाथ पैर ही टूट गए जी, ज्वाइंट आप काम नहीं करेंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की ऐसी कंडीशन होती है आपकी जब जिससे आप अधिक जुड़ा हुए हैं, और वाइब्रेशंस जो हैं आपकी जो जिसके ऊपर आप जिंदा होते हो, कहते हैं ना एक इस संबंध में जैसे दूसरे के प्रति जो होता है ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, है ना। माँ बाप के बच्चों के बीच में भी ऐसा होता है जी, पति पत्नी के बीच में भी ऐसा होता है, दो प्रेमी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनके बीच में भी ऐसा होता है, क्योंकि वो सारे हम लोग जो एक कनेक्शन बन जाता है सालों साल का, वो कहीं ब्रेक होता है, तो उससे जो हमारा टोटल ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है ना वो बिगड़ जाती है। हमारे स्ट्रेस हार्मोन इतने ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारी थॉट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग हमारी सेल्स एक हाइपर मोड में चले जाते हैं, ब्रेन हमारा हाइपर मोड में चला जाता है, तो सारा सिस्टम जैसे बहुत ज़बरदस्त थ्रेट हमारी लाइफ में आ जाता है, और उससे फिर हमारे जीवन में जो कड़वा अगर बार बार ही होता रहता है कन्फ्लिक्ट आपस में, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे दोस्तों के बीच में, चाहे प्रेमी प्रेमिका के बीच में, चाहे माता पिता और बच्चों के बीच में, वो कन्फ्लिक्ट बार बार होता है, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, हॉस्टिलिटी पैदा होती है, सिनिसिज्म पैदा होता है, उन्होंने मेरे गुण देखे, मेरे को उनके अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मानसिक रिश्ता था ना भी फिजिकल लेवल पे आ जाता है, क्योंकि कोई भी रिश्ते शरीर के रिश्ते नहीं होते, इवन पति पत्नी का रिश्ता भी शरीर का नहीं होता है, शरीर का रिश्ता शुरू का इन्फेचुएशन होती है, इट इज मोर लाइक शारीरिक आकर्षण, है ना, वो देह का आकर्षण होता है जी, जैसे लव मैरिजेस होती हैं, उसमें जाते शुरू में देह का आकर्षण होता है, देह का आकर्षण, तो वो 1-2 महीने में खत्म हो जाता है, 1-2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द वैल्यूज इन लाइफ, जो स्टेबिलिटी रिश्तों में आती है वो वैल्यूज के ऊपर आती है जी, गुणों के ऊपर आती है ना, और गुणों के आधार पे रिश्ते बनते हैं, तो आई थिंक हमको इस पे ध्यान रखना चाहिए, इसमें स्पिरिचुअलिटी बड़ा काम करती है। आज जो मैं देख रहा हूँ, पिछले मैं 25 साल से लगभग कार्य कर रहा हूँ हार्ट के फील्ड में, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, और 10,000 से ज़्यादा मतलब एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स पे हमने काम किया है, और उसमें हमने देखा कि जिन्हें हार्ट की बीमारी का सबसे मुख्य कारण ही इस रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। जो हार्ट अटैक होते हैं ना, बार बार एंजाइना हार्ट अटैक होता है, एंजाइना एंजियोप्लास्टी करा लो फिर बंद हो जाएगा, बाईपास करा लो फिर बंद हो जाएगा, जिनके बार बार एंजियोप्लास्टी बार बार बाईपास होते हैं, उसका कारण ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम है जी। जड़ वही है, जड़ वो है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं होता जी, पति अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाता पत्नी के साथ, या पत्नी अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि ये है ना, कहते हैं ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से जी, है ना, करेक्ट। तो अगर हम अपनी बात एक दूसरे को, हमारा समझ इतना गाढ़ा हो, इतना मधुर हो, इतना गहरा हो कि अपने हर दिल की बात उनको कह सके, जीवन साथी जब कहते हैं ना, ये तो हम जीवन हाथी बन जाते हैं, दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं, स्पेशली पति पत्नी के संबंध में बोझ बन जाते हैं दूसरे के ऊपर। पति को पत्नी को संभालना मुश्किल लगता है, और पत्नी को पति को संभालना मुश्किल लगता है, उसे केयर करना भी भारी लगने लगता है, नहीं तो आदमी दिल से एक दूसरे के लिए करता है ना, वो भाव खत्म हो जाता है। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ हमें, अगर इसमें डायबिटीज का मेन कड़वाहट, अगर आपके अंदर जीन्स है, माता पिता से मिले हैं, बीज तो है अंदर, तो जो कड़वाहट उसको नरिश करती है, वो कड़वाहट, संबंधों में कड़वाहट, उस बीज के लिए धरनी है, इसमें वो डायबिटीज का बीज पनपता है। ऐसी ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, जब टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है अंदर जी, है ना, टेंशन जब बहुत ज्यादा हो गई है, तो फिर वो एंगर इन, जब एंगर इन कर लेते ना, हम गुस्सा आ रहा है पर हम अंदर अंदर पकाते रहते, तो वो जो ब्लड प्रेशर के रूप में बाहर आता है, हाइपर टेंशन। जब गुस्सा अगर आ रहा है और करे ना, हाँ, मतलब किया, अगर आपने बाहर कर लिया तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक, दोनों ही खतरनाक है ना। यानी कि गुस्सा आपने बाहर कर लिया तो अच्छी बात है, तो उससे हार्ट अटैक आएगा, और गुस्सा अंदर रख लिया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और गुस्सा फिर अंदर, ब्लड प्रेशर वालों को 4 गुना 5 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। तो मतलब हर तरह से हार्ट अटैक तो आएगा ही अगर आपके संबंध खराब है ना। इसलिए मैंने कहा जड़ है प्यार, इसलिए कहते हैं प्यार जो है, सच्चा प्यार अगर है, इसलिए दो संबंध दिखाते हैं, दो संबंध में बीच में प्यार दिखाते हैं, वो हीलिंग एनर्जी होती है उसमें, हीलिंग एनर्जी है, हर संबंध के लिए हीलिंग एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं संबंध की जो कमी है ना, उसके संबंध में कोई कन्फ्लिक्ट है, उसका इलाज है प्यार, और वो बिना मेडिटेशन के आ नहीं सकता है। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत खूबसूरत थी संबंधों के ऊपर, और कैसे वो हमारी
जो है शारीरिक और मानसिक बीमारियों से कनेक्टेड हैं, वो भी आपने बताया। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए फिट एंड फाइन टिप क्या है? जीवन का जो रस है, इसेंस है, वो है प्यार। कहते हैं आदमी खाने के बगैर कुछ दिन जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर कुछ घंटे जिंदा रह सकता है और हवा के बगैर कुछ मिनट जिंदा रह सकता है, किंतु प्यार के बगैर इंसान कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। प्यार का मतलब ये अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस। कोई ना कोई ऐसा है जिसके साथ जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है। और दुर्भाग्य की बात है कि आज दुनिया में सभी का प्यार, हम सभी का आपस में प्यार स्वार्थ के लेवल पे हो गया है, जिसके कारण से आज सभी तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्यार को, सच्चे प्यार को पहचानो और इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, उस परमपिता परमात्मा से जो ऐसे प्यार का सागर है, पावर हाउस है। अगर हम उससे जुड़ के रहना सीख जाएं, उससे अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा से जुड़ना सीख जाएंगे, तो हम तभी ऐसा प्यार जो नरिशिंग लव है, जो हीलिंग लव है, वो तब हम दूसरों के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि वो प्यार का सागर है। गीत भी है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उस प्यार के सागर का अनुभव करो और सबके साथ प्यार करो, तो आप देखोगे आपको मन की बीमारियां, तन की बीमारियां, लगभग सभी बीमारियों में रिलीफ मिलेगा और आप एक फिट एंड फाइन जीवन व्यतीत कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। तो आज हमने जाना कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों का जो एक कारण है वो है संबंधों में आई कड़वाहट। अगर हमारे संबंध मधुर हो जाएं तो हम तमाम शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। डिप्रेशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और भी तमाम बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन, ये सभी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, जो प्यार का सागर है। आप देखेंगे आपका जीवन सच्चे प्यार से ओतप्रोत हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई बातों के साथ। आज हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।